Yo guys, what's up? My name is Sadaf Hashmi, and from last 3 days I was unable to upload because clearly visible I wasn't well. तो 2 दिन से I was like suffering from बीमारी, basically cold fever, cough and fever, cold everything together. So I'm just feeling kinda okay. Let's do a video on the parameters and arguments in a function. Don't I look sophisticated here? I don't know. Whatever. Let's get into this, right? So parameters and arguments. Should we start? So I'll add this into the link, this page. Don't worry. Just start reading, right? Let me just erase this. Okay, parameters and argument. So far the function we have created executes the talk without an input. हम लोग क्या करते थे, एक फंक्शन का नाम कीवर्ड लिखते थे, उसके बाद क्या लिखते थे, इंटरप्रेटर या फिर फंक्शन का नाम लिखते थे, उसके बाद लास्ट में क्या होता था, ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं होता था ना, एम्प्टी होता था, उसके बाद फंक्शन का बॉडी, राइट. बट अब हम लोग ना इस जो ब्रैकेट्स था ना, पेरेंथेसिस, वो वाला बॉडी नहीं, फंक्शन का कोड का नहीं, पेरेंथेसिस जो फंक्शन के नाम के एंड पे अपेंड होता था, समझ रहे हो ना, फंक्शन के नाम के साथ. अरे यही वाला यार, जैसे कि एफ यू एन सी टी एंड फंक्शन क्रिएट, फंक्शन कीवर्ड लिखे, उसके बाद लिखे गॉड इज़ ग्रेट नाम का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया. तो ये वाला देखो, ये देख रहे हो, दिस टाइम तो वाला एम्प्टी रहता था ना पहले, और इसमें कुछ लिखेंगे, इसमें इनपुट डालेंगे. However, some functions can take input and use input to perform task. तो बेसिकली इसके अंदर आप कुछ इनपुट डालोगे तो वो कुछ टास्क परफॉर्म कर पाएगा. देखते हैं कैसे. When declaring a function, जैसे हम लोग फंक्शन डिक्लेयर किया, कंप्लीट नहीं है, हम लोग एक बॉडी लिखना पड़ेगा तब वो एक कंप्लीट फंक्शन. तो however some functions can take input हो, कहाँ गया, हाँ, when declaring a function we can specify its parameters. तो बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ आएगा ना बच्चा, ये वाला, वो पैरामीटर होगा. ये बेसिकली अभी देखते हैं उसको वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, देखते हैं कैसे एक्ट करेगा inside this function. Parameters allows a function to accept inputs. मतलब अरे यहाँ पे जो वैल्यूज लिखोगे, जैसे मैंने लिखा हमने कार, तो ये कार एक वेरिएबल बन गया है. आप इस फंक्शन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो. कौन इस फंक्शन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते, कहाँ गया यार, अरे माय लैपटॉप इज गोइंग इनसेन. तो मैंने यहाँ पे कार लिखा था ना, कार वेरिएबल, तब कंसोल लॉग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कार वेरिएबल जो है प्लस इज एक्सपेंसिव. ठीक है, तो हम लोग कार, अब देखो हम लोग फंक्शन को बुलाएंगे. ठीक है, कैसे बुलाते हैं, स्ट्रेट अवे फंक्शन इंटरप्रेटर का नाम लिखते हैं एज ग्रेट. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप कार की जगह आपको कुछ और लिखना है, कार के वैल्यू की जगह कुछ और लिखना है. आप टेक्स्ट लिख दो उसमें कुछ, यहाँ लिख दो BMW, राइट. मैंने कंसोल इट आउट, BMW इज़ एक्सपेंसिव. अच्छा रुक, यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत था हमको. सही वाला जो एरर है ना, ये पता है क्यों आ रहा है, राइट, क्योंकि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस. होपफुली मेरा एयरफोन्स कनेक्टेड है, बस इट्स कनेक्टेड. सो देखो आउटपुट BMW इज़ एक्सपेंसिव. देखा आपको कैसे वर्क करता है. तो ये बेसिकली वेरिएबल बन गया फंक्शन के लिए. क्या हम लोग इस कार वेरिएबल को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, देखते हैं. तो हम लोग देखते हैं कंसोल स्मॉल लेटर प्रो कंसोल डॉट लॉग, अंदर में लिखेंगे हम लोग कार प्लस, देखो ना हम लोग आउटसाइड द फंक्शन परफॉर्म करें ना. ये वाले जो कोड था तो इनसाइड द फंक्शन ऑफ द कोड था, ये आउटसाइड द फंक्शन सेपरेटली परफॉर्म कर रहा है. इज फनी. ओके, बेसिकली कार नाम का जो देखो, कार इज़ नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो, कार वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड. क्लियर है. तो बस ये वाला जो कोड है ये एक्सक्लूसिव है फंक्शन के लिए. फंक्शन के बाहर आप लिखोगे कार वेरिएबल को तो बोलेगा सर डिफाइन तो कीजिए, कैसे लिखवा रहे हैं आप. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए. पैरामीटर्स अलाउज द फंक्शन टू एक्सेप्ट इनपुट्स एंड परफॉर्म टास्क यूजिंग द इनपुट. समझ में आया कैसे टास्क परफॉर्म किया यार. ये जब हम पढ़ना स्टार्ट करें तभी कोयल को डर लगता है क्या आपको, कोयल जी. तो वी यूज़ पैरामीटर्स एज अ प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर कहाँ पे हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स नाम का चीज़ में इस्तेमाल किया था. टेम्पलेट लिटरल्स बैक टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट लिखते थे, उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, कर्ली ब्रैकेट, डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट अंदर क्या होता था, प्लेस होल्डर. अरे यार, वेरिएबल इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग को इंसर्ट करना एक लाइन में, कॉन्कैटिनेट करना भाई बिना स्ट्रेस लिए. समझ में आ रहा है ना. हाँ ठीक है.
वी यूज़ पैरामीटर्स एज प्लेस होल्डर, या फिर आप वी यूज़ पैरामीटर जो यहाँ पे लिखते हैं एज अ वेरिएबल फॉर आवर इन्फॉर्मेशन दैट विल बी पास टू अ फंक्शन व्हेन इट्स कॉल्ड। सो बच्चा यहाँ पे प्लेस होल्डर कहा गया है, आप इसको इतना स्पेसिफिकली समझिए कि प्लेस होल्डर कहा गया क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है बस इनसाइड दिस फंक्शन वाला कोड। ठीक है, आगे बढ़े। लेट्स ऑब्जर्व हाउ टू स्पेसिफाई पैरामीटर्स इन आवर कोड। तो बच्चे ये वाला करने से पहले हम तो उसको बड़ा कर देते हैं। लेट्स ऑब्जर्व हाउ टू स्पेसिफाई पैरामीटर्स इन आवर कोड। तो आप देख रहे हैं फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल है, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रेटर, या फिर हम लोग अपना फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसका ब्रैकेट्स के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर हम लोग अपना पैरामीटर्स का नाम लिखते हैं, फिर वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो फंक्शन के लिए ही एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, बाहर लिखेंगे इन वेरिएबल को तो बोलेगा नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ पे जब लिखोगे बोलेगा हाँ डिफाइंड। तो पहला विथ, दूसरा हाइट, ये दोनों पैरामीटर्स हैं। अब console.log करके हम लोग ने दोनों पैरामीटर्स को यूज़ किया, उन दोनों के बीच में हम लोग ने ऑपरेशन कर दिया, या तो सेपरेटली उन दोनों को हम लोगों ने डिफाइन किया है, यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया है। पैरामीटर्स आर ट्रीटेड लाइक वेरिएबल्स विद इन अ फंक्शन, ये वाला बात क्लियर होना बच्चा लोग। देखो द अबव डायग्राम अबव कैलकुलेट, अरे यार इनटू है, वाइड विथ इनटू हाइट क्या होता है? एक सेकंड बच्चा लोग, आई एम सॉरी, जस्ट सम एरर इन माय फोन। So basically do not ask me what happened, something happened, but all right. चिल, टेक अ लाइफ, चिल है अपने हाथ में, कंट्रोल में, अपना ज़मीर, अपना रुतबा, अपना गुरूर मैंने खुदा के हाथ में दे दिया ब्रा। ऑलराइट, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। So let's keep moving. खुदा is the greatest, Allah is the greatest, like Muhammad Ali used to say, and he meant it, right? So let's move forward. In the diagram above, इसमें क्या हो रहा है बच्चे लोग? लेंथ इनटू ब्रेथ, वही है ना, एरिया कैलकुलेट करते हैं ना वैसे। कंप्यूटर्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस्ड ऑन टू इनपुट्स विथ एंड हाइट, द पैरामीटर्स स्पेसिफाइड बिटवीन द पैरेंथेसिस विथ एंड हाइट। ठीक है, पैरेंथेसिस के बीच में विथ एंड हाइट हम लोग क्या डिफाइन किए हम लोग। ठीक है, स्पेसिफाइड मतलब डिफाइन। ठीक है, आर इनसाइड द फंक्शन ऑफ द बॉडी, दे एक्ट लाइक अ रेगुलर वेरिएबल, समझ रहे हो, with as a placeholder for the values multiple together, but only inside the function. Outside the function they are not variable. As you are calling a function that has a parameter that has parameters, we specify the values of parentheses the following function name. The value that are passed into the function when it is called arguments. The arguments can be passed to the function values or variables. तो बेसिकली जब जैसे कि मैंने कार को क्या लिख दिया था, BMW, जैसे ही मैंने BMW लिखा वो पैरामीटर का जो वैल्यू था, ठीक है, या फिर उस वेरिएबल का जो वैल्यू था उसने चेंज करके मैंने क्या कर दिया, BMW। जैसे ही मैंने वो किया आइडेंटिफायर के साथ ब्रैकेट्स के अंदर, उसको मैंने अब आर्ग्यूमेंट्स कहना है। किसको आर्ग्यूमेंट्स कहना है? नहीं समझ में? अरे यार BMW हो गया ना, BMW आर्ग्यूमेंट्स बन गया। पहले क्या था, वो वेरिएबल था, कार नाम कोई भी नाम ले सकता था, बट अब वो फिक्स हो गया। ठीक है, तब वो क्या बन गया, आर्ग्यूमेंट एज वैल्यूज। इन द फंक्शन अबव द नंबर 10 इज पास्ड विद 5। देख रहे हो, तो कांस्टेंट हो जाता है ना। देखो तो बेसिकली क्या होता है, पहले तो वो वेरिएबल था, पहले तो वो क्या था, वेरिएबल के साथ दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर था, पैरामीटर था, लेकिन जैसे ही उसको वैल्यू डिफाइन करते हैं वो चेंज होकर पैरामीटर से कॉन्स्ट हो जाता है, ओके, एक कांस्टेंट वैल्यू सेट किया जाता है। आइडेंटिफायर, आर्ग्यूमेंट्स एज वेरिएबल्स। अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्यों बन गया, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज कर दिया हम लोगों ने। Arguments as variables. The variable with an are initialized with the value of height and width in rectangle. Okay. By using the parameter calculate area can be used to compute the area of rectangle. Functions are a powerful tool to computer programming. So let's practice creating and calling a function with parameters. बोल रहा है कि मर जाऊँ? नहीं। हाँ, चलो हमको अब क्या करना है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, ऐसा कुछ नहीं। सो तो मेरे को ना इसको रीसेट करने दो। ठीक है, अच्छा, द से थैंक्स फंक्शन वर्क्स वेल बट लेट्स ऐड कस्टमर्स नेम टू द मैसेज। ओ गॉड, सो हम लोग को एक चलो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया ना। से थैंक्स मैंने एक ये करना है, और यहाँ पे ना इनपुट क्या लेना है, नेम लिखना है। अब क्लियर ही है ना, तो हम लोग को console.log आउटपुट क्या देना है,
क्या इसमें हम लोग बैकटिक्स का इस्तेमाल करें या फिर कोट्स का इस्तेमाल करें? कुछ नहीं करते हैं फ़िलहाल उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, ये देखो ब्लू टिक आ गया, मतलब ये वर्क कर गया। विथ नेम एज पैरामीटर इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल इन बॉडी फंक्शन ऑफ से थैंक्स। सो यूजिंग द नेम स्ट्रिंग कॉन्कटेनेट करना है, टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। डू द फॉलोइंग। तो बेसिकली यहाँ पे console.log का इस्तेमाल करेंगे ना। यार समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इतना चिल की तरह समझो ना, क्यों दिमाग खराब कर। बैकटिक्स लिखो, उसके बाद अपना नहीं कॉन्कटेनेट करना बच्चा है, इसमें ना स्ट्रिंग्स का यूज़ नहीं कर सकते। ऑफ गॉड, हु इज़ टेक्स्टिंग मी लाइक दिस? माई फ्रेंड्स आर रियली गुड। सो बच्चा वो प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसमें हम लोग टेम्पलेट डिटेल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर हम लोग को स्ट्रिंग कॉन्कटेनेट करना है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स? सिंगल कोट्स का यूज़ करता है। तो सिंपल सेम चीज़ छाप देता है, THANK, थैंक यू फॉर योर परचेज, थैंक यू फॉर योर परचेज। स्पेस देना है ना बच्चा, ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा नहीं हो गया? इसके लिए थोड़ा स्पेस बनाता है। चलो, थैंक यू फॉर योर परचेज। उसके बाद क्या लिखना है बच्चा? उसका दूसरा स्ट्रिंग ऐड करना है। यहाँ पे नेम वाले वेरिएबल, नेम वाला आर्ग्यूमेंट, नेम वाला पैरामीटर को या फिर आप कहो जो भी कहो वेरिएबल को ऐड करना है ना बच्चा। उसके बाद क्या लिखना है? एक्सक्लेमेशन का साइन देना है बिना स्पेस का। उसके बाद वी लिखना है, वी एप appreciate your business, it's business, BUSI NESS, राइट बच्चा? क्लियर है ना यहाँ तक? यार थोड़ा सा कैमरा को पीछे कर देते ना, कूल नहीं दिख रहा। हाँ ये ठीक दिख रहा है। पॉप वाइज सिलेट वन की तरह पतला दुबला हाथ से हो गया, उसका मोटा था बट व्हाटएवर। सो क्या एंटर दाब दें आप? कंट्रोल एंटर दाब लिया मैंने, देखो विदाउट एनी एरर रन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सर अ कस्टमर नेम कोयल जस्ट परचेज समथिंग फ्रॉम योर ऑनलाइन स्टोर से कॉल थैंक्स। तो बोल रहा है कि यहाँ पे नेम की जगह ना बच्चा लोग नेम की जगह नेम का जो यहाँ पे पैरामीटर है उसको एक वैल्यू एक्सेप्ट करना है जिसका नाम है कोहली। विराट कोहली नहीं, ये अमेरिकन कोहली है कोई। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपना इंटरप्रेटर का नाम लिखेंगे, से THANKS, थैंक्स। उसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कोहली, है ना बच्चा? सही है ना? आपको क्लियर हो रहा है ना? टेंशन मत लो बस, ठीक है। कोहली लिख दिया हम लोगों ने। इसको कोट्स में नहीं लिखना है, मोस्ट प्रोबेबली कोट्स में नहीं लिखना है, ऐसे लिख देना है। आई डोंट नो, लेट्स सी। तो बेसिकली कोट्स में लिखना है। क्या दिखा रहा है एरर? कोहली इज़ नॉट डिफाइंड, तो बेसिकली इसको कोट्स में लिखना है। आ गया यार, सही है, इंटेलिजेंट। चलो, थैंक यू फॉर योर परचेज कोहली, वी अप्रिशिएट योर बिजनेस, सो इट वर्कड। तो बच्चा क्लियर है ना? इतना स्ट्रेस ले लोगे ना इस चीज़ पे? क्लियर हो गया ना? दोबारा समझा दूँ? ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो फंक्शन था हम लोग का, ठीक है। फंक्शन को कीवर्ड से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यार क्लियर है ना? और ये वाला जो नेम वेरिएबल है उसी के अंदर वैलिड है, बाहर में लिखोगे तो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो क्लियर ही है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चा नेक्स्ट में हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है सब देखते हैं, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आई लव यू, टेक केयर और खुश रहो और खुदा पे डिपेंड रहो। चलो मैं आगे बढ़ जाऊँ, बाय टाटा, लव यू। What the hell? Camera settings go off. Why did I actually love you?